वर्ल्ड वाइड वेब आपस में जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स और दूसरे रिसोर्सेज की बहुत बड़ी कलेक्शन है। दूसरे रिसोर्सेज में वीडियोस, फॉर्म्स और सॉफ्टवेयर शामिल हैं। www किसी लाइब्रेरी की तरह है जहां हर टॉपिक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वर्ल्ड वाइड के की कंपोनेंट्स के मुतालिक जानते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है वेब पेज। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मुख्तलिफ तरह का डाटा या उन डाटा के लिंक्स मौजूद होते हैं। इन्हीं वेब पेजेस की कलेक्शन को वेबसाइट कहा जाता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल की होती है। हाइपर लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जिनको आप क्लिक करके एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जा सकते हैं। वेब ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप वेब पेजेस को एक्सेस और व्यू कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल गूगल क्रोम है। वेब सर्वर वो कंप्यूटर है जो वेब पेजेस के लिए की जाने वाली रिक्वेस्ट का जवाब देता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक स्टैंडर्डाइज तरीका है जिसके ज़रिए हम किसी भी वेब पेज की लोकेशन को लिखते हैं। लोकल कंप्यूटर यूज़र का कंप्यूटर है जो कि कोई भी कंप्यूटर हो सकता है जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट या कि स्मार्टफोन। रिक्वेस्ट से मुराद वो मैसेज है जो ब्राउज़र किसी सर्वर को भेजता है किसी एक स्पेसिफिक वेब पेज के लिए। रिस्पॉन्स से मुराद सर्वर का वो मैसेज है जिसमें वेब पेज और उससे मुतल्लिका तमाम फाइलें ब्राउज़र को भेजी जाती हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब कैसे काम करता है। एक यूज़र अपने कीबोर्ड की मदद से ब्राउज़र में URL को इंटर करता है। ये ब्राउज़र यूज़र के लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड होता है। इस URL से मुतल्लिका पेज की रिक्वेस्ट ब्राउज़र उसके वेब सर्वर को करता है। वेब सर्वर इस रिक्वेस्ट को रिसीव करने के बाद प्रोसेस करता है और इससे मुतल्लिक वेब पेजेस को लोकेट करता है और उससे मुतल्लिक डाटा तैयार करता है। वेब सर्वर वेब पेज यूज़र के ब्राउज़र को भेजता है और इस रिस्पॉन्स में HTML कोड और दूसरे रिसोर्सेज जैसे कि इमेजेस, वीडियोस और पेज का स्ट्रक्चर सब शामिल होते हैं। ब्राउज़र ये इस HTML की कोड की मदद से जो भी इंफॉर्मेशन वेब पेज की उसे रिसीव होती है उसे डिस्प्ले करता है। इस तरीके से एक वेबसाइट आपके कंप्यूटर पर नज़र आती है और ये तमाम तरीका है एक वेबसाइट को व्यू और डिस्प्ले करने का। तो उम्मीद है कि आपको वर्ल्ड वाइड वेब की बेसिक्स की समझ आ गई होगी कि ये कैसे काम करता है।